स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले 1 घंटे आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कुछ अहम सेगमेंट भी हमारे साथ होंगे और इसके साथ ही बड़ी खबरों पर भी नजर हमारी रहेगी। इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान शो में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ आज जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जी जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर। इसके अलावा हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अजीत मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के। मैं आप दोनों के पास आऊं और बाजार पर एक नजरिया लूं, उससे पहले जरा बाजार का ब्यौरा दे देता हूं। तो एक रेंज में ही बाजार 25,500 के पास इस वक्त आप देखिए निफ्टी कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 57 कैपिटल में ½ % के करीब गिरावट देखने को मिल रही है। इन सबके बीच में जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं और सबसे पहले चलते हैं अजीत जी आपके पास। टेक्निकल लेवल पे बाजार को कैसे देख रहे हैं, जरा बताइए। प्रशांत देखिए, लास्ट वीक पूरा कंसोलिडेशन का था, बट उस पूरे कंसोलिडेशन में एक चीज ये थी कि मार्केट में गिरावट जो थी वो बहुत नॉमिनल सी, एक जिसे कहते हैं कि टाइम वाइज करेक्शन मार्केट ने वो एक्सपीरियंस किया, करीब ½ % के कट। इस वीक की शुरुआत भी कुछ उसी टोन के साथ हुई है। कहीं ना कहीं मार्केट वेट कर रहा है फ्रेश फिगर्स की, जैसे कि अब अर्निंग्स की शुरुआत हो रही है, ट्रेड डील से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स एंड ऑल। तो टोन पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो रहेगा जब तक कि आप 25,200 के ऊपर है, जहाँ पे कि आपकी शॉर्ट टर्म एवरेज करीब 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो प्लेस है, तब तक आपका पोजिशनली टोन पॉजिटिव रहेगा। तेजी या मोमेंटम कब लौटेगा, जब आप 650 के ऊपर निकलेंगे, तब फिर आप दोबारा से देखेंगे कि मार्केट में एक स्ट्रांग मोमेंटम। अदरवाइज थोड़ा बहुत रेंज बाउंड बायस मार्केट में कंटिन्यू रह सकता है। तो इन सबके बीच में स्टॉक स्पेसिफिक रहना ये ज्यादा बेटर विकल्प है, कंसिडरिंग कि अक्रॉस दी बोर्ड पहले एफएमसीजी साइडलाइंस पे था, तो वहां से भी पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो अक्रॉस दी बोर्ड आपको पार्टिसिपेशन मिल रहा है ऑन द रोटेशनल बेसिस। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स को अभी वेट एंड वॉच के मोड में देख सकते हैं। इस पर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति के साथ आपको इस वक्त बाजार में अपनी रणनीति आगे बढ़ानी चाहिए। चलिए, राजेश पटेल हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी राजेश जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी। हाँ, मेरे पास आदित्य बिरला कैपिटल 272 रुपये से मैंने 500 शेयर खरीदे हैं। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए। और दूसरा सवाल है बजाज फाइनेंस। हाँ। मैंने 2018 में करीबन 1700 की एवरेज से खरीदा था 55 शेयर। तो वो स्प्लिट होके अभी 550 शेयर हुए हैं। अच्छा, तो उसमें अभी 1-2 साल लॉन्ग टाइम के लिए मैं रख सकता हूँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बजाज फिनांस पे राय ले लेते हैं। गौरांग सर नमस्कार, बजाज फिनांस पे राय दीजिए। इन्होंने एवरेज प्राइस 1700 बताई, लेकिन उसमें स्प्लिट वाले शेयर भी शामिल हैं और लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है बजाज फिनांस पे। बताइए क्या करना चाहिए फिनांस में मिलती हुई। अजीत जी, इनका एक और सवाल आदित्य बिरला कैपिटल पे भी है और यहाँ पर जो है वो शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। मैं एक बार बाइंग प्राइस बता देता हूँ, 271 के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए इस स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है। मीन्स अगर आप देखेंगे लास्ट लेग करीब 210 से लेकर 280 का जो मूव था, ऑलमोस्ट एक वर्टिकल राइज स्टॉक में देखा है। तो उसके बाद एक नॉर्मल कंसोलिडेशन स्टॉक में एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने हाइज के पास खरीदा है। मेरे हिसाब से अब इनका बाइंग प्राइस ही इनका स्टॉप लॉस है, करीब 271 के पास इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे आया तो फिर एक प्रॉफिट टेकिंग का टोन इसमें आ सकता है, जो कि स्टॉक करीब 260 या शायद उससे भी नीचे लेके जाए। तो 271 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अप साइड पे बेसिस इनका जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 282 से लेकर 290 तक का जोन है, वो एक एरिया रहेगा जहाँ पे कि ये स्टॉक दोबारा से रेजिस्ट करेगा। तो वहाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने की रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त आपके स्टॉक पे। श्रीकांत जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना। वो ट्रेड कंसर्न को लेकर है, टैरिफ लगातार जिस तरह की धमकियां दे रही है कि ब्रिक्स कंट्रीज के साथ साथ
कॉपर पर टैरिफ वहाँ लगाए गए हैं, फिर अब फार्मा टैरिफ की धमकी दी जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो बाजार में ओवरहैंग रहेगा। तो चलिए, एक दर्शक है, इन्होंने इस बीच सवाल भेजा है, प्रसाद नाम है उनका। प्रसाद जी बताइए क्या सवाल है सर आपका? सर आप अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दे और फिर सवाल पूछे। चलिए कोई बात नहीं, आप टीवी पर ही आपके जवाब मिल जाएंगे। इनके पास टीवीएस सप्लाई चेन के 100 शेयर है 203 रुपए के भाव पे। अजीत जी, टीवीएस सप्लाई चेन 203 के भाव पर इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे तो अभी चैलेंज ही नजर आ रहा है, बिकॉज काफी ज्यादा स्टॉक में पिटाई हो चुकी है और एक रेंज में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी। रिकवरी के केस में भी बहुत सारे हर्डल्स हैं इसको क्रॉस करना। पहला तो एकदम नजदीक में 135 के पास, अगर वो क्रॉस होगा तो 145। नियर टर्म का आउटलुक तो देखिए साइडवेज नेगेटिव ही है, तो मेरे हिसाब से तो इनको कोई भी रिकवरी पे एग्जिट करने की राय होगी। मीनवाइल 128 पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए, और जब भी मैंने जैसे बताया कि 135 के बाद 145 उन लेवल्स के पास डेफिनेटली एग्जिट के बारे में सोचा जा सकता है। ओके, तो ये सलाह है टीवीएस सप्लाई चेन को लेके। शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। जाने से पहले कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर आप? शुक्रिया। तो देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली मैं कोई भी स्टॉक मैं होल्ड नहीं करता हूँ, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशंस होती हैं। ओके, शुक्रिया सर आपका। गौरांग सर, आप बने रहें। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि टाइम